एक और चीज आपको दूंगा, हदीस में आता है, इस हदीस मुबारक को जरा गौर से सुनिएगा, मैं आपको और तोहफा दे रहा हूं, बड़ा कीमती तोहफा है। हदीस में आता है कि कुर्बे क़यामत में साल ऐसे गुजरेंगे जैसे महीने, और महीने ऐसे गुजरेंगे जैसे हफ्ते, और हफ्ते ऐसे गुजरेंगे जैसे दिन, और दिन ऐसे गुजरेगा जैसे शरारा, चिंगारी। आग जलाए ना, आग, उसमें से ऐसे एक छोटी सी चिंगारी ऊपर जाती और बुझ जाती है। 2018 आया, पलकों में गुजर गया। 19 आया और एक महीना भी गुजर गया, और बाकी 11 महीने रह गए, और उसमें से भी चंद दिन ऊपर हो गए। अगर आप चाहते हैं वक्त की बरकत, दिनों की बरकत, जिंदगी की बरकत और लाइलाज बीमारियों से छुटकारा, तो आज एक टोटका बताता हूं। जो बंदा यह चाहता है कि उसके वक्त में बरकत हो, सुने गौर से। उम्र सेहतमंद चाहते हैं, लंबी उम्र चाहते हैं, या मुख्तसर वक्त में बरकत चाहते हैं? मैं हैरान हुआ, हजरत हकीमुल उम्मत रहमतुल्लाह अलैह के एक खलीफा, उनका मिजाज था कि जब खत उनका मुरीद उनको लिखता था तो उसी खत की बैक पे मुख्तसर सा जवाब लिख के भेज देते थे। अब जरा जवाब सुने सवाल कि मुर्शिद आपकी दुआओं से, अल्लाह की रहमत और तवज्जो से मैं रोजाना 1.25 लाख दफा इसमें जात करता हूं अल्लाह, 1.25 लाख दफा नफी अस्बात, 1.25 लाख दफा दरूद पाक, 1.25 लाख दफा इस्तिगफार, 10 पारे कुरान के, 100 नफल। ये मामूलात। वो प्राइमरी के टीचर भी थे, मस्जिद में 5 वक्त के इमाम भी थे, जुमा भी पढ़ाते थे, मुफ्ती थे, लोगों को मसाइल भी बताते थे, बाल बच्चे बहुत सारे थे, उनकी रोजी रोजगार के लिए मेहनत भी करते थे, स्कूल में वक्त भी देते थे, और ये मामूलात भी करते थे। एक अक्ल इंसानी तो नहीं मानती कि ये क्या है, लेकिन रब जिसके वक्त में बरकत दे दे, अल्लाह के लिए कौन सी देर है। हम तो अपने वक्त में बरकत ही छिनवा बैठे, हमारे वक्तों में बरकत ही खत्म, हमारी जिंदगी में बरकत ही खत्म, हमारे लम्हों और सातों में बरकत ही खत्म हो गए। हम तो बरकत छिनवा बैठे। जो शख्स ये चाहता है कि उसकी जिंदगी में बरकत, उसके वक्त में बरकत, उसकी सेहत में बरकत, हर वक्त मरीज है बेचारा, एक बीमारी से निकला दूसरी, दूसरी से निकला तीसरी, एक रोग से निकला दूसरी, दूसरे रोग से निकला तीसरी, हर पल का रोगी ही रोगी है। घर मेडिकल स्टोर बना हुआ है, कभी हकीम की दवाएं, कभी डॉक्टर की दवाएं, कभी इधर की दवाएं। सेहतमंद जिंदगी चाहते हैं, लाइलाज बीमारियों से नजात चाहते हैं, वक्त और सेहत में बरकत चाहते हैं, जिंदगी और लम्हों में बरकत चाहते हैं, तो अपनी नमाज की पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी रकत में अलम तरा कैफा पढ़ें और जिंदगी का लुत्फ उठाएं। नमाज की पहली रकत में सूरत अलम नशरा और नमाज की दूसरी रकत में सूरत अलम तरा कैफा फील, ये पढ़ें और अल्लाह की कुदरत और रहमत देखें और अल्लाह का फजल और करम देखें। अपनी नमाज की रकतों में अगर आप इमाम के पीछे हैं फिर नहीं, अगर इनफरादी कोई नमाज है, वो सुन्नत है, वो खुदा ना खास्ता फर्ज कजा हो गए हैं, जमात चूक गई है ना चाहते हुए, आपके कोई भी नमाज है, सुन्नतें हैं, आप पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील ये पढ़ें। बरकतों के अल्लाह दरवाजे खोलता है और रिस्क की बरकत होती है, अनोखी बरकत होती है। मुझे एक साहब कहने लगे मेरा 1 करोड़ ऐसे बन जाता है, पता नहीं चलता, करोड़ ऐसे बन जाता है, मैं सच कह रहा हूं, ऐसे बन जाता है, मुझे पता नहीं चलता मैं कहां से बन गया। अल्लाह ने वो बरकत के खजाने मुझे दिए हैं। अल्लाह से एक चीज मांगा करें, अल्लाह आज जो तूने मुझे बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह मेरी नस्लों तक रखना, छीन न लेना। हाँ अल्लाह मुझे अगर तूने बरकत का जर्रा दिया है, अल्लाह ये मुझे नस्लों तक देना, अल्लाह मुझसे छीन न लेना। तो बरकतों के दरवाजे अल्लाह खुलवा दे, लाइलाज बीमारियों से निजात दे दे, वक्त में बरकत, जिंदगी में बरकत, सांसों में बरकत, सेहत में बरकत, दौलत में बरकत, पैसे में बरकत, नस्लों में बरकत। बरकत कभी खत्म नहीं होती, कसरत खत्म हो जाती है। कुत्ती कितने बच्चे देती है? 7, 10, 11। और बकरी कितने बच्चे देती है? 1, कोई 2। अल्लाह ने आंखों से दिखाया है कि बकरी में बरकत है। उसकी वजह यह है कि बकरी में हलाल है और बरकत है, और कुत्ते में कसरत है और हराम है।
अल्लाह कुत्तों को खत्म करके दिखाता है, अल्लाह हलाल को बढ़ा के आंखों से दिखाता है। पहली रकत में सूरत अलम नशरा और दूसरी रकत में सूरत फील। कमाल चीज है, रिस्क में बरकत और सेहत में बरकत। कितने लोग हैं मुझे उन्होंने बताया, उन्होंने जब से पढ़ना शुरू किया लाइलाज बीमारियां खुद हमें छोड़ गई, छोड़ जाती हैं, डर जाती हैं। इस वजीफे में इतनी ताकत, इतनी तासीर और इतनी कुव्वत है। पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा फील। क्या कमाल है इसमें, क्या तासीर। मामूल बनाएंगे और इससे एक अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है। अगर मैं इसके वाकयात बताना शुरू कर दूं, मेरे पास बेबहा वाकयात हैं। अनोखी रूहानी कैफियत शुरू होती है, दिल की दुनिया आबाद होती है, मन की दुनिया आबाद होती है, जज्बों की दुनिया आबाद होती है और जिंदगी शाद होती है। अनोखी रूहानी दुनिया, अनोखा रूहानी राज शुरू होता है और इसके अंदर अल्लाह पाक इस बंदे को अपने खासाने खास में शामिल करता है। इस बंदे को एक तासीर मिलती है और एक तवज्जो मिलती है। फिर एक नहीं, मैंने कई मुहद्दिसीन अकाबिरीन उलमा की जिंदगियों के वाकयात में ये बात पढ़ी, सुनी। कई बूढ़े बुजुर्गों की जिंदगी में मिलने गया तो मैंने उनसे कहा जी पहली रकात में अगर अलम नशरा, दूसरी रकात में अलम तरा कैफा पढ़ ली जाए, इसका कोई फायदा आपकी नजर से गुजरा? एक बहुत पुराने आलिम थे, दारुल कबीर वाला से फारिग थे, पुराने बाबा जी थे और मुझे एक दफा मिले, मुझसे अजीब बात कही। हमारे यहाँ कोट लखपत है लाहौर में, उसके आगे एक गांव में मैं गया। हमारे एक बाबा जी हैं अब्दुल मजीद साहब, कैंची के साथ उनके घर गया, उनके साथ मिले बाबा जी। मुझे कहने लगे जी वो मेरे मुर्शिद आ रहे हैं तो ये मिलने आए। पता चला तो मैंने ये बात छेड़ दी। मैंने कहा आपको कोई आज तक कोई इसका फायदा सुना? कहने लगे जब हमें सबक याद नहीं होता था और हम भूल जाते थे, हमारे उस्ताद कहते थे तुम नमाज में ये पढ़ा करो, नवाफिल में पहली रकत में अलम नशरा, दूसरी में अलम तरा कैफा। और कहा हमें सबक याद हो जाता था और हम हर चीज पढ़ लेते थे और इम्तिहान के दिनों में हम जब अच्छे नंबरों में पास होना चाहते थे हम यही वजीफा पढ़ते थे। अच्छे नंबरों में हम पास अगर होना चाहते थे तो हम यही वजीफा पढ़ते थे कि पहली रकत में अलम नशरा और दूसरी रकत में अलम तरा कैफा। कौन सा मुश्किल है, कौन सा मुश्किल है।